राधे कृष्णा। एक बात बोलूं, जब तक हम अपने लिए खुद के लिए हम स्टैंड नहीं लेते ना, कोई भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। चाहे वो हमारे पेरेंट्स ही क्यों ना हो, हमारे घर वाले ही क्यों ना हो। हम यदि अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में हर वक्त रहना चाहते हैं। अपने लिए कुछ बोलना भी नहीं चाहते। जब तक हम अपने लिए बोलेंगे नहीं, शायद चाहे वो अ, कोई भी काम करने के लिए अपनी बातें दूसरों के सामने रखना हो, अपने माता पिता के सामने भी रखना हो, कायदे से भी रखना हो, लेकिन रखना तो पड़ेगा ना। पहले अपनी बात को अपने पेरेंट्स के सामने बोलना भी पड़ेगा, या अपने कोई लोग हो उनके सामने अपने लिए कुछ बोलना होगा। तभी जाकर वो सोचेंगे कि ये करना चाहिए या नहीं, ये तुम्हें देना चाहिए या नहीं। ये भी तो स्टैंड लेना हुआ ना। जब हम अपने लिए कुछ चाहते हैं और हम हमारा काम है कि हम जो हमारे माता पिता है उनके सामने अपनी बातें रखें, वही स्टैंड लेना होता है। जो स्टूडेंट्स है वो भी अपनी बातें अपने माता पिता के सामने रखते हैं पहले, तभी जाकर उनका काम बनता है। यदि कोई हाउसवाइफ है वो भी अपने हस्बैंड को पहले बोलती है कि ये काम मुझे करना है, कि ये मुझे चाहिए, तभी कोई काम बनता है। पहले तो आपको बोलना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी जाकर दूसरे आपके लिए कुछ कर पाएंगे। जब तक आप अपने लिए नहीं बोलोगे तो दूसरे आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, मुझे बाहर जाकर पढ़ना था, टाउन से बाहर जाकर पढ़ना था। लेकिन मैं अपने पापा को जब बोली तो उन्होंने कहा कि तुम यहीं पे जो है उसी में कोई ना कोई लर्निंग ले लो, कोई ना कोई क्लासेस वगैरह कर दो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। और मैं चुप रह गई, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, जो कि बल्कि मुझे इच्छा थी अंदर से। मुझे बहुत ही इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊं, पढ़ूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई, कंफर्ट जोन में रह गई, क्योंकि मुझे बाहर जाकर इतना कुछ आता नहीं था। और जब मैं अपने पापा से बोली तो उन्होंने मना कर दिया, और मैंने सोचा कि हाँ, पापा मना कर रहे हैं, मतलब शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, और स्टैंड नहीं लिया। लेकिन मेरी छोटी बहन, जब उसको पसंद था कि बाहर जाकर कोई कोर्स करे, जब वो बोली, पापा ने उसको भी मना किया, लेकिन वो अड़ी रही अपने जिद पे कि नहीं, मुझे करना है। उसने अपने लिए स्टैंड लिया और बाहर गई, पढ़ी, अच्छा कोर्स किया। आई एम प्राउड टू बी हर कि वो अभी एक सिंगिंग टीचर है, क्योंकि उसने अपने लिए स्टैंड लिया था, उसने अपने लिए कुछ किया, अपने दिल की बात वो बोली। लेकिन मैं नहीं बोल पाई, ऐसे डर के रह गई। जब हम डर के अंदर रह जाते हैं ना, जब हम स्टैंड क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि हम फियर से घिरे हुए होते हैं। हमारे चारों तरफ एक फियर की एक बाउंड्री होती है, इसीलिए हम डर जाते हैं और अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। जिस दिन उस फियर को हम हटा के अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने बड़ों से अपनी बातें करेंगे, अपने दिल की बात बोलेंगे, तब जरूर वो हमारी बात सुनेंगे। क्योंकि हम यदि अपने लिए बोलेंगे तभी जाकर ये ब्रह्मांड भी हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा। यदि हम खुद ही अपने आप को पीछे रख लेंगे, अपने लिए कुछ सोचेंगे नहीं, तो कोई और क्यों सोचेगा? चाहे वो आप हमारे माता पिता हो, चाहे वो हमारे अपने हो, या ईश्वर हो। परमात्मा भी बोलते हैं कि तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मैं 10 कदम तुम्हारे लिए चलूंगा, लेकिन तुम्हें पहले चलना होगा। मैं हाथ बढ़ा के रखा हूं, तुम पहले अपना हाथ तो बढ़ाओ। इसीलिए पहले स्टैंड लेना खुद को जरूरी है। ऐसे ही डर डर के बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां भी हैं, बहुत हाउसवाइफ भी है, जो कि पीछे रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, कहीं उनको कोई सुनेगा नहीं, कोई कुछ बोल देगा, हमारी बातें कोई मानेगा नहीं, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, कुछ हमारे अपने नहीं मानेंगे, तो हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते। उस फियर को जिस दिन हटाओगे ना, तब आप आगे बढ़ पाओगे। मैं भी ऐसे डर के अंदर ही जीती थी पहले,
लेकिन अपने लिए स्टैंड लिया, चाहे वो कोई कोर्स ही क्यों ना हो, वो मेडिटेशन का भी कोर्स हो, सेल्फ लव का भी कोर्स हो, कोई भी हीलिंग कोर्स हो, कुछ भी हो, करने के लिए पहले मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, अपने लिए बोलना शुरू किया कि मुझे ये कोर्स करना है। तभी जाकर मेरे सामने जो है उन्होंने हाँ भरी। हाँ भी ना भरा हो, लेकिन मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। और कहाँ से कैसे भगवान जी ने रास्ता बनाया कि मुझे आज मैंने जो जो भी कोर्सेस किए हैं मैं कर पाई। जो मेरे अंदर की इच्छा थी कि मैं एक रेकी कोर्स करूं, मैं एक मेडिटेशन कोर्स करूं या एक सेल्फ लव का कोर्स करूं, कुछ भी हो, उसके लिए मैंने स्टैंड लिया। तभी जाकर भगवान जी ने भी मेरे लिए रास्ता बना दिया, चाहे वो ऑनलाइन के ही थ्रू हो, क्योंकि ऑफलाइन हर जगह नहीं होता, ऑनलाइन होता है। तो मेरे लिए भी रास्ता बना, भगवान जी ने बनाया कि यहाँ पर जाओ, इस चैनल पर जाओ, इस मेंटर को ढूंढो, उनके साथ बैठो, उनके साथ कोर्स करो। जब तक मैं अपने लिए खड़ी नहीं हुई थी तब तक मेरे सामने कोई भी मेंटर नहीं आए थे, कुछ भी नहीं आया था। जब मैं अपने लिए बोलना शुरू की, जब मैं अपने हिम्मत दिखाई, तब ईश्वर ने मेरे लिए रास्ता भी खोल दिया कि यहाँ पर ये है, तुम जाओ। और मैं गई, अपने लिए कोर्सेस चॉइस किया और मैंने कोर्स भी किया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ किया। आप जानते हैं, आप जब कुछ चीजें आप करते हो ना, जब वो हो जाता है तो आपको बहुत ही बड़ी खुशी होती है कि नहीं? आप बहुत खुश हो जाते हो कि हाँ, ये मैंने किया है। वैसे ही आप कुछ भी करो ना, हिम्मत के साथ करो, हिम्मत के साथ करोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे ना, वो जो खुशी मिलती है वो किसी दूसरी चीजों में नहीं मिलती, चाहे वो कुछ भी हो। और बोलना शुरू करो, तब देखना कैसे भगवान ऐसे रचना रचते हैं, ऐसे आपके सामने रास्ते आएंगे ना, आप खुद भी सोच नहीं पाओगे कि अरे कुछ दिन पहले ये नहीं था, अब कैसे हो गया। गौतम बुद्ध जी को भी सब कुछ थाली में परोस के दिया गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ के अपनी जो इच्छा थी, हिम्मत दिखा के वो बाहर गए और अपनी एनलाइटमेंट हासिल किया। हम बुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन अपने लिए तो कुछ कर सकते हैं ना। तो कीजिए, स्टैंड लीजिए, अपने लिए करना शुरू कीजिए, अपने डर को भगाइए और अपनी बातें बोलिए, चाहे वो अपने पापा मम्मी के सामने हो या अपने घर वालों के सामने। स्टैंड लेना शुरू कीजिए। मेरी बातें अच्छी लग रही हो, आपके दिल में थोड़ी सी भी जगह क्रिएट कर रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे कृष्णा।